अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। सो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है बायोलॉजी 10 क्लास का। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 10 है गैसियस एक्सचेंज का। सो कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी गैसियस एक्सचेंज के हवाले से, सो उसी के रिलेटेड हम उसको बेस बनाते हुए फर्दर हम स्टडी कर रहे हैं। कल हमने जनरल व्यू लिया था गैसियस एक्सचेंज का, किस तरह हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती हैं, किसको हम गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। सो आज हम देखेंगे हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता गैसेस को एक्सचेंज करने में। जैसे हम बात करते हैं एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास स्पेशलाइज हमारे पास जो ऑर्गन है, लंग्स हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कोई ख़ास ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ओके, सो फिर वो किस तरह जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके इंडिविजुअल सेल्स अपने तौर पे गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, गैसेस को इन और आउट करते हैं। ठीक है, उनके सेल ही क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं या गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो यहाँ पे बात ये है कि वो कैसे प्रोसेस है, वो किस तरह जो है वो प्लांट जो हमारे पास जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो हम कहते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक रूम हो तो रूम के अंदर एंटर या बाहर, मतलब अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, डोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेल्स प्लांट के अंदर हमारे पास जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उनके लिए भी हमारे पास स्पेशल काइंड के डोर होते हैं और वो उनको क्या हम कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा की हमारे पास ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, हम आगे चल के फर्दर देखते हैं कि स्टोमेटा किस तरह के होते हैं। ओके, सो स्टोमेटा हमारे पास प्लूरल फॉर्म है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्टोमा। ओके, तो स्टोमेटा हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एपिडर्मिस में। अब कुछ आपके क्वेश्चंस अराइज होंगे माइंड के अंदर कि एपिडर्मिस क्या होता है, ठीक है, स्टोमेटा कैसा दिखता है, उसको हम फर्दर जो है वो स्टडी अभी कर लेंगे। ठीक है, हम उसको डायग्रामेटिकली जो है उसका व्यू ले लेंगे, राइट। ओके, सो हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास स्टोमेटा होते हैं वहाँ पे इनर सेल्स के अंदर, ठीक है, इनर सेल्स किस किस के अंदर, लीव्स और स्टेम्स के अंदर की जो इनर सेल्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, मतलब कि खाली जगह होती है। वो स्पेसिस क्यों प्रेजेंट होती हैं, वो इसलिए प्रेजेंट होती हैं ताकि वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो सके, तबादला हो सके। ओके, सो नेक्स्ट अब हम डायग्राम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फर्दर स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे समझेंगे स्टोमेटा कहाँ होता है, हमारे पास एपिडर्मिस कहाँ होती है और इससे रिलेटेड और चीज़ें। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो हम बात कर रहे थे हमारे पास मीजोफिल सेल्स की, लीफ सेल्स की। ठीक है, लीफ सेल्स के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। सो उसको हम अब डायग्रामेटिकली जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। सो हमने यहाँ पे लीफ लिया और लीफ का हमने छोटा सा पोर्शन एज ए सैम्पल लिया। तो जब हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के एग्जामिन किया तो हमने देखा कि उसमें मल्टीपल लेयर्स आ रही हैं। तो जो सबसे पहले लेयर है हमारे पास ये वाली, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। सबसे जो अपर लेयर होगी हमारे पास लीफ सेल्स के अंदर, वो कौन सी लेयर होगी, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल के नीचे हमारे पास होगी एपिडर्मिस। ठीक है, हमारे पास एपिडर्मिस की हम दो लेयर देखते हैं यहाँ पे। ये जो ऊपर लेयर है इसको कहते हैं हम अपर एपिडर्मिस और ये जो नीचे लेयर है इसको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ओके, तो सबसे पहले क्यूटिकल, फिर दो हमारे पास लेयर्स आएंगी, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, और उसके सेंटर में अपर एपिडर्मिस और हमारे पास लोअर एपिडर्मिस के सेंटर में क्या होगी, हमारे पास मीजोफिल। ओके, यहाँ पे होंगे हमारे पास मीजोफिल सेल्स। हमने बात कर चुके हैं कि मीजोफिल सेल्स में ही हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस का। वहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ओके, तो हम बात कर रहे थे गैसेस किस तरह एक्सचेंज होती हैं। तो हमने बात की गैसेस एक्सचेंज में बात करें तो हमारे पास क्या आते हैं, स्टोमेटाज आते हैं, स्टोमेटा आते हैं। ओके, सॉरी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हमारे पास वो डोर्स होते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास
क्या करते हैं, हमारे पास गैसेस एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ से एंट्रेंस होगी हमारे पास गैसेस की, और यहाँ से ही हमारे पास गैसेस बाहर निकलेंगी। ओके, सो हमने बात की थी कि हमारे पास लीव सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, उसमें हमारे पास स्पेसिस होती हैं, ठीक है, जैसे ये हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, वो स्पेसिस हैं। ये स्पेसिस क्यों होती थी हमारे पास, ताकि हमारे पास इतनी कोई स्पेस हो, जगह हो, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज आसान बनाया जा सके प्लांट्स के लिए। ओके, अब ये हमारे पास जो डायग्राम है ये आपकी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुक नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास उन्होंने कुछ साइंस दिखाए हुए, लाइक कि एक एरो दिखाया होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो सेल के अंदर जा रहा है, और एक एरो होगा आपके पास, वो क्या करेगा, सेल से बाहर आ रहा होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे सेल्स के अंदर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हमारे पास कौन से सेल्स आ रहे हैं, मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है तो हमारे पास क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजन बन रही होती है। तो जब ऑक्सीजन बन रही होती है तो ऑक्सीजन बन के क्या करती है, बाहर को आती है। ओके, वो हमारे पास ऑक्सीजन बाहर को आएगी, और हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास तब कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही होती है, किसके अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये एरो उसके अंदर मतलब जा रहा है, मतलब कि वो जो गैसेस है इसके अंदर जा रही है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो यूज करके ही वो हमारे पास क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। तो इन एरोस का यहाँ पे ये मतलब है। ओके, सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेल की हमारे पास जो लीव सेल लिया उसके हमारे पास हमने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। हमने देखा कि सबसे जो ऊपर वाली लेयर है वो क्यूटिकल लेयर है आपके पास, फिर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में हमारे पास क्या है, मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल क्या है, वहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो हमने देखा किस तरह हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होता है, और किससे होता है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे गेट्स होते हैं। और ये जो हमारे पास साइड पे ना, ये राउंड शेप में, इसको कहते हैं हम गार्ड सेल्स, ठीक है, ये गार्ड करते हैं स्टोमेटा को। यही हमारे पास स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम बात कर चुके हैं डे टाइम और नाइट टाइम का, कि डे टाइम में क्या होगा, ये हमारे पास स्टोमेटा जो है वो ओपन रहते हैं, तो इजीली हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही थी, हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है, हमारे पास लीव सेल्स के ऊपर दो कंडीशंस गुजरती हैं, ठीक है। लीव सेल्स के ऊपर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। वो कौन कौन सी होती है, एक कंडीशन हमारे पास डे टाइम में होती है और एक नाइट टाइम में, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हम लीव सेल्स की क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम बात करनी है फोटोसिंथेसिस की। प्लांट्स के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारे पास कहाँ पे होती है, लीव के अंदर, लीव के सेल्स के अंदर। लीव के कौन से सेल्स के अंदर, ये देखिएगा यहाँ पे, लीव के मीजोफिल सेल्स के अंदर। ये आपने बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो प्लांट्स हैं उनके कौन से प्लांट की पहले बात है कौन से पार्ट में होती है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, लीफ के अंदर। लीफ के अंदर कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मीजोफिल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का ऐसा प्रोसेस है, जो फोटो कहते हैं हम लाइट को, और सिंथेसिस क्या कहते हैं हम प्रोडक्शन को, किस चीज़ के बनाने के अमल को। तो हम क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं क्या, फूड बनाते हैं, किसका, प्लांट का, ठीक है। और वो होता क्या, ग्लूकोज, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वाटर आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है, साथ ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, एज ए बाय प्रोडक्ट। तो वो हमारे पास क्या थी, फोटोसिंथेसिस। ओके, सो हम कंडीशन को देखते हैं कि डे टाइम में क्या होता है। अच्छा, हमने बात की फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लाइट की प्रेजेंस में। तो डे में क्या होगी, लाइट होगी प्रेजेंट, राइट। तो सनलाइट हमारे पास प्रेजेंट होगी। अच्छा, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होगी, डेफिनेटली। अभी हम बात की है कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होती है लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस होगी। तो हम कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास डे टाइम के अंदर सनलाइट होगी, सनलाइट में हमारे पास क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, राइट। तो फोटोसिंथेसिस के होने की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। अब हम कहते हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस तो डे टाइम होगी, लेकिन साथ रेस्पिरेशन भी हो रही होगी। ओके, रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, एक एनर्जी गिविंग प्रोसेस है।
तो चाहे एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, दोनों को एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन होगी। अच्छा, तो हमारे पास रेस्पिरेशन और सनलाइट साइड बाय साइड चल रहे होंगे। साइड बाय साइड का मतलब क्या है, दोनों एक टाइम पे चल रहे होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो हमारे पास हमें ऑक्सीजन मिली थी वो हम यूज़ करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ करें। हमारे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन बनती है, तो वो रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ होने के बाद हमारे पास जो प्लांट है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है। तो जो दूसरे हमारे पास एनिमल्स हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हम खुद भी हैं, तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं अपने लिए भी ऑक्सीजन को। ओके, अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन हमारे पास जो है प्रोड्यूस हो रही है वो रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ हो रही है। तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज़ करता है, लेकिन वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अब साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। तो हमने कहा था फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ होगी। ओके, तो हमने आगे देखा था कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है ये हमारे पास कहाँ होती है, मेसोफिल सेल्स के अंदर। लेकिन आप कहेंगे एक पॉइंट के सर, हमने तो कहा था कि हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस वो क्लोरोफिल के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो जी बिल्कुल, मेसोफिल सेल के अंदर ही हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनेली। ओके, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। और इस ऑर्गेनेली के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हमारे पास क्या होता है, एक पिगमेंट। क्या होता है ये, एक पिगमेंट ग्रीन कलर का। सो क्लोरोफिल हमारे पास क्या है, एक पिगमेंट है। और क्लोरोफिल के अंदर ही हमारे पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और ये पिगमेंट कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो सेकंड कंडीशन है। सो सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि नाइट टाइम, ठीक है। सो हम इनका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन मतलब डे टाइम एंड सेकंड कंडीशन मतलब नाइट टाइम का। सो हम कंपैरिजन की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे डे टाइम के अंदर हमारे पास क्या था, सनलाइट थी, ठीक है। और हमारे पास नाइट टाइम के अंदर सनलाइट नहीं होगी, राइट। अब जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। सॉरी, यहाँ पे सनलाइट हमारे पास है, तो यहाँ पे सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास डे टाइम में हमारे पास जो सनलाइट थी तो उसकी जो फोटोसिंथेसिस हुई थी तो हमारे पास क्या मिला था, हमें ऑक्सीजन मिली थी। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन भी हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। ओके, सो जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, राइट, तो हमारे पास जो एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। अब जो वो रेस्पिरेशन है, अब वो क्या है, एक एनर्जी गिविंग प्रोसेस है। अगर हमारे पास रेस्पिरेशन नहीं हो रही तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास सर्वाइव नहीं कर सकता जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। ओके, सो अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी जो है वो नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए जो हमारे पास प्लांट ने इस कंडीशन को फेस करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं हमारे पास कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो प्लांट है वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास रात के वक्त, ठीक है, कहा जाता है कि आप जो है वो दरख्त के नीचे ना बैठें, ट्रीज़ के नीचे ना बैठें। क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा होता है कि वहाँ से जो ट्रीज़ हैं ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो होता है, उनकी स्पेस होती है, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे चांसेस हैं कि वहाँ पे आप किसी इंडिविजुअल को सफोकेशन भी फील हो। ओके, सो अब क्या होता है, हमारे पास जो प्लांट है वो ऑक्सीजन लेगा एनवायरनमेंट से, तो एनवायरनमेंट से लेगा, फिर रेस्पिरेशन होगी, एनर्जी मिलेगी। अच्छा, रेस्पिरेशन हो तो हमें क्या, रेस्पिरेशन के जो बायो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं रात के टाइम, नाइट टाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे देख लेते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। हम कहते हैं डे टाइम में क्या होता है कि डे टाइम में हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो ऑक्सीजन बन रही होती है, तो ऑक्सीजन हमारे पास होती है, तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स को कहते हैं बाहर रिलीज़ कर देते हैं, गिव आउट कर देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और क्या हो रहा है
कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है, ठीक है। कहाँ पे? इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही थी। कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही थी, हम अंदर ले रहे होते हैं प्लांट के, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल रहे होते हैं। ओके, और नाइट टाइम में इन्वर्स होता है इसका, ठीक है। वो कैसे कि हमारे पास नाइट टाइम में ऑक्सीजन हम बाहर से अंदर ले रहे होते हैं, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन करवानी होती है, और रेस्पिरेशन के थ्रू हमें क्या बन रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं। ओके, सो ये आपने जो कंपैरिजन है वो याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं वुडी स्टेम्स की या फिर मैच्योर रूट्स की। अब आपने वुडी स्टेम्स देखी हो, मिसाल के तौर पे आप बड़ा कोई ट्री देखोगे तो वहाँ पे बार्क होती है, उसके बाहर साइड पे एक डार्क ब्राउन कलर की बार्क, जिसको हम छाल बोलते हैं उर्दू में। तो वो जो बार्क होती है बहुत मोटी सी लेयर होती है, और उसके लिए वर्ड यूज़ किया इम्परवियस। इम्परवियस का क्या मतलब है? नॉट अलाउइंग एंट्रेंस। नॉट अलाउइंग एंट्रेंस मतलब कि वो एंटर होने के लिए अलाउ नहीं करती। किसका मतलब? इसमें एंट्रेंस किसकी बात हो रही है? गैसियस एक्सचेंज की बात हो रही है, कि वो जो मोटी सी बार्क होती है वो गैसेस को एक्सचेंज नहीं होने देती। लेकिन अब गैसेस का एक्सचेंज होने के बगैर तो प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसे वुडी प्लांट्स की मैच्योर रूट्स जोन सी होती हैं हमारे पास, मैच्योर रूट्स के जो आपके पास सही डेवलप हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स हमारे पास क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ये अभी हम आप देख रहे होंगे आप पिक्चर के अंदर कि हमारे पास ये किस तरह उसकी बार्क है ट्री की, और उसके लेंटिसेल्स को उन्होंने वहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो लेंटिसेल्स ज़रा सी जो आपके पास बार्क होती है थोड़े से उभरे हुए होते हैं। ओके, ये पोर्स की तरह आपको नज़र आ रहे होंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट अभी बात करते हैं हम यंग रूट्स की। यंग रूट्स में क्या होता है? यंग रूट्स मतलब कि जो आपका अभी बेबी प्लांट होता है, अभी प्लांट का जो है वो आप कह लें उसकी एज जो होती है वो कम होती है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि गैसेस जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। यंग जो रूट्स होते हैं, आई थिंक मैंने मिस्टेकनली यंग प्लांट्स बोल दिया, यंग रूट्स, ठीक है, जो अभी आपकी न्यूली रूट्स होती हैं, तो वहाँ से जो उसकी गैसेस रूट्स के अंदर से ही डिफ्यूज़ कर जाती हैं। डिफ्यूज़ मतलब कि जो गैसेस इन एंड आउट होती हैं, कभी मतलब अंदर भी आती हैं और बाहर भी जाती हैं, मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है सिंपल वर्ड्स के अंदर। ओके, सो हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें कि वहाँ पे कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। सो वो क्या करते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, जो हमारे पास वाटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? H2O से। ओके, तो H2O वाटर के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, राइट, आपके पास ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है। तो वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वाटर के अंदर से जो है वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन को लेंगे तो रेस्पिरेशन होगी डेफिनेटली, तो रेस्पिरेशन में हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी एक्वेटिक प्लांट के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर देंगे वाटर के अंदर। सो आज के लिए टॉपिक इतना ही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जल्द मिलेंगे। सो आप अगर वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आने वाले वक्त में आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है मज़ीद वीडियोस बनाएं और आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम मज़ीद काम कर सकें। ओके, सो टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।